राजा परीक्षित को सांप लग गया। सांप लगने के बाद राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को सारा राजभार सौंप दिया और स्वयं गंगा तट पर आकर बैठ गए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप चिंता न करें, ये जो आपको 7 दिवस के बाद आपको जो तक्षक काटेगा, वैसे भी हर मनुष्य 7 दिन के अंतराल में ही अपने शरीर को त्याग देता है। इन्हीं 7 दिनों में आपका जन्म हो जाता है और इन्हीं 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप चिंता न करें। मैंने अपने पिता वेदव्यास जी से जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो ज्ञान अर्जित किया है, वह ज्ञान मैं आपको भी सुनाता हूं, जिसके द्वारा आपको उस सांप से मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में गोलोक धाम में एक सुखरूपी तोते के रूप में रहते थे और श्री राधा रानी के पत्र भगवान कृष्ण के पास ले जाया करते थे। कृष्ण के पत्र श्री राधा रानी सरकार के पास ले जाया करते थे। कुछ समय के अंतराल में श्री राधा रानी ने कहा कि तुम इस धराधाम पर जाओ और वहां के प्राणियों का उद्धार करो। तब वो शुक्रूपी तोता श्री राधा रानी से कहता है कि हे माते, मैं इस माया से घिरी हुई पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे माया घेर लेगी, वहां मैं नहीं रह पाऊंगा। आपके चरण कमलों की विस्मृति हो जाएगी मुझे। इसलिए मुझे अपने चरणों से दूर न करें। श्री राधिके, मैं इस पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता। तब श्री राधा रानी कहती है कि हे शुक, आप चिंता न करें। आपको पृथ्वी लोक पर भी हमारी स्मृति रहेगी, इसलिए आप शीघ्रता से पृथ्वी लोक पर जाएं। तो गोलोक धाम से सुखरूपी तोता, एक सुख पक्षिणी, एक तोती पक्षिणी के गर्भ से उत्पन्न अंडे के रूप में उत्पन्न हुआ। वो तोता और तोती दोनों पक्षी और पक्षिणी दोनों बाहर गए और अपने अंडे को घोंसले में रख करके बाहर घूमने के लिए चले गए। हवा चलने के कारण वो जो अंडा था उस घोंसले से निकल करके नीचे गिर गया और नीचे गिरने के कारण वो अंडा फूट गया। इधर नारद जी को पता लगा कि श्री राधा रानी जो लीला करना चाहते हैं, श्री कृष्ण जो लीला करना चाहते हैं, वो शुकदेव जी के द्वारा पूर्ण नहीं होती। लेकिन इस शुकरूपी तोते का अंडा तो फूट गया। तब श्री नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहां श्री शंकर जी कैलाश पर्वत पर अपने तपस्या में लीन हैं। नारद जी आश्रम पहुंच करके श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे मातेश्वरी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। पार्वती जी कहते हैं कि हे नारद जी,
आपका दर्शन बड़े दिनों के बाद हुआ है, आप आजकल आते जाते नहीं है, क्या कारण है, क्यों नहीं आते जाते हमारे पास? नारद जी कहते हैं कि हे माता, संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। हाँ, स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से अपना स्वार्थ साधने के लिए प्रेम करते हैं। निष्काम किसी का प्रेम बचा नहीं संसार में, इसलिए मैंने आना जाना कम कर दिया है। पार्वती जी कहती हैं कि नारद जी आप ये तो गलत कह रहे हैं। क्यों? अरे आप कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम नहीं बचा, लेकिन हमारे भोले बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आज तक जीवन की कोई भी बात उन्होंने हमसे नहीं छिपाई। हाँ, आप कहते हैं कि संसार में स्वार्थ के बल पर ही प्रेम चल रहा है, स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं है तो प्रेम नहीं। हमारे भोले बाबा तो बड़े भोले हैं। भगवान समाधि में जो जिस रूप में दर्शन देते हैं उस रूप को भी भोले बाबा हमको बताते हैं। इतने भोले हैं, इतना प्रेम करते हैं हमसे भोले बाबा। कहा कि मैया आपसे बाबा प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे भोले बाबा प्रेम करते, निष्काम प्रेम करते, आपसे कोई बात नहीं छुपाते, सारी बातें आपको बता देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, क्या भोले बाबा ने आपको आज तक बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला लटकी हुई है, उस माला में किसके मुंड है, किसके मुंडों को धारण किए फिरते हैं आपके भोले बाबा? आपने आपको क्यों कभी बताया? हाँ, अब पार्वती मैया का दिमाग चलने लगा। कहा कि नारद जी आप ये तो सत्य कहते हैं, आज तक हमको ये नहीं पता कि भोले बाबा जो माला धारण करते हैं उस माला में किसके मुंड हैं, हमको कभी नहीं बताया बाबा ने। इतनी बड़ी बात आपसे छुपा के रखी माता, और आप कहती हैं कि निष्काम प्रेम करते, हमसे कोई भी बात नहीं छुपाते। कैसा प्रेम है कि आपको ये भी नहीं बताया कि जो माला धारण करते उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? नारद जी कहते हैं भैया ये तो आपके घर घर की बात है, हमें क्या लेना देना, हम तो चलते हैं। हाँ, नारद जी का काम है नारदो कलह प्रिया। हाँ, नारद जी को कलह क्लेश पसंद है। एक दूसरे में लड़ाई करा करके नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखो अभिमानी पुरुष हैं कैसे लड़ रहे हैं। हाँ, अरे जो अभिमानी होगा वही तो लड़ेगा एक दूसरे से, जिसमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है वो क्यों किसी से लड़ेगा? जो अभिमान से शून्य है वो किसी से लड़ ही नहीं सकता, राग द्वेष उसके अंदर आ ही नहीं सकता। जहां नारद जी पहुंचते हैं वहां हमेशा लड़ाई करा देते हैं, और जहां हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है वहां यदि पहुंच जाए तो जीवन में कभी वहां पर लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। नारद जी कहते हैं कि माता हम तो चलते हैं, आप अपने आपस में देख लेना। नारद जी चले गए। अब जहां शंकर भगवान अपनी साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उसी गुफा के पास से नारद जी निकले और नारद जी ने भगवान का दर्शन किया, और शंकर भगवान ने भी नारद जी को देखा। नारद जी मुस्कुरा दिए देख करके। नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाबा आपको माता ने याद किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि जरूर, आप आश्रम से आए हैं तो माता ने जरूर याद किया होगा। अब शंकर भगवान अपनी समाधि से उठ करके जब आश्रम की ओर गए तो श्री पार्वती जी कोप भवन में जाकर के बैठ गई।
रुष्ट होकर के बैठ गई कि शंकर भगवान ने, भोले बाबा ने आज तक हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो छुपाई कैसे, हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, गोप भवन में जाके बैठ जाते हैं। शंकर बाबा देखते हैं कि आज हमसे पार्वती जी रुष्ट है, अब इनको कैसे मनाया जाए? हाँ? शंकर बाबा गए, कहा देवी हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप हमसे इतनी रुष्ट हैं? आपको ऐसी क्या नाराजगी है हमसे जो आपको इस गोप भवन में आना पड़ा? हाँ? ये देवी, जो भी हमसे अनजाने में अपराध हुआ है उसको क्षमा कर दो, हम आपसे क्षमा कर चाहते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि बाबा आपने कोई अनजाने में अपराध नहीं किया, आपने जानबूझकर अपराध किया है हमारे प्रति, इसलिए हम आपसे नाराज हैं और हमसे बात मत करो आप, हम बात नहीं करना चाहते आपसे। बाबा कहते हैं क्यों देवी ऐसी बात क्यों करती हो हमसे? हमसे क्या अपराध हो गया? अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन जानबूझकर हम अपराध करें आपके प्रति, ऐसी हमारी मजाल नहीं है। कहा कि आपने जानबूझकर अपराध नहीं किया। बोले आप हमसे झूठ के बोलते हैं, आप हमसे बहुत सी बातें छुपाते, क्यों नहीं बताते कोई बात हमको? कहा कि देवी हमने आज तक तो आपसे कोई बात छुपाई नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा क्या चल रहा है न जाने। आप बताओ हमने आपसे कौन सी बात छुपाई है जिसके कारण आप हमसे रुष्ट हैं और इस तरीके से बात कर रही हैं? कहा कि आप ज्यादा बनने का प्रयास न करें, आपको सब मालूम है कि हम किस कारण से आपसे रुष्ट हैं। बाबा कहते हैं कि देवी हमें सचमुच नहीं मालूम कि आप क्यों रुष्ट हैं। कहा कि ये बताओ आपने जो गले में ये मुंडों की माला धारण कर रखी है, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? और आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों? आज तक क्यों नहीं बताया कि इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? कहा कि देवी इस बात पर आप हमसे रुष्ट हैं और आप कहते हैं कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। अरे कितना तो प्रेम करते हैं आपसे। ये जो हमने मुंडों की माला धारण कर रखी है, इसमें किसी और के मुंड नहीं है। आपने जितने भी आपके जन्म हुए, जितने भी आपके अवतार हुए, अब तक आप ही के मुंडों को लेकर के हमने एक माला बनाई है और उसी माला को हमने धारण कर रखा है। आपसे इतना प्रेम करते हैं। पार्वती जी कहती है कि बाबा ये बताओ हमारे अब तक इतने जन्म हो गए, लेकिन आप तब से वैसे के वैसे ही। हाँ? इस बात का क्या राज है कि आपका अभी तक शरीर नष्ट नहीं हुआ और हमारे शरीर इतने नष्ट हो गए कि आपने एक माला तैयार करके गले में धारण कर ली। हाँ? ऐसा कौन सा अमृत पान कर रखा है आपने? शंकर बाबा कहते हैं कि देवी ये अमर कथा का प्रभाव है और अमर कथा श्रवण करने के द्वारा ही हम हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पार्वती जी कहती हैं कि बाबा ऐसी अमर कथा को तो मैं भी श्रवण करना चाहती हूँ, मैं भी उस अमर कथा का रसपान करना चाहती हूँ। कहा कि देवी हम आपको अमर कथा अवश्य सुनाएंगे। आज शंकर बाबा कैलाश पर्वत पर जो भी अशुद्ध वातावरण है उसको मिटाने के लिए भगवान शंकर ने शंख ध्वनि प्रारंभ की है और माता
माता पार्वती से कहा कि देवी, हम अपने नेत्रों को बंद करके आपको अमर कथा का रस स्वागत कराएंगे। हमको ये पता कैसे लगेगा कि आप कथा सुन रही हैं कि सो रही हैं? हाँ? इसलिए आप हूं करते रहना, जिसके कारण हमको पता लगता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। एक भी श्लोक आप छोड़ना नहीं। कहा ठीक है बाबा, आप कथा प्रारंभ करें। जिस स्थान पर भगवान शंकर बैठे थे, भगवान शंकर के जस्ट पीछे जो उस सुख रूपी पक्षिणी का जो अंडा था, वही फूटा हुआ पीछे पड़ा था। भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते जो अंडा फूट गया था, वो अंडा अनायास कथा के श्रवण से साबित हो गया। अब दूसरे तीसरे दिन की कथा में उस अंडे से एक सुंदर हृष्ट पुष्ट तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज निकले हैं। जब कथा प्रारंभ हो रही है, चल रही है, तब माता पार्वती को नींद आने लगी और बाबा ने शर्त रखी थी कि आप हुंकारियां देते रहना, हमें पता लगता रहे कि आप कथा सुन रहे हैं। तो माता को नींद आ गई। उस पीछे जो तोता बैठ करके कथा श्रवण कर रहा था, उसने विचार किया कि यदि माता हुंकारियां नहीं देगी तो बाबा कथा के मध्य में ही रुक जाएंगे, कथा खंडित हो जाएगी। इसलिए ऐसा करता हूं कि मैं ही हुंकारियां देता हूं। तो माता सो गई। भगवान शंकर कथा निरंतर सुना रहे हैं और वो तोता जो है वो हुंकारियां देता है। जब अमर कथा का विश्राम हुआ, तब शंकर बाबा कहते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पार्वती की नींद खुल जाती है। कहा कि बाबा, हमने कृष्ण की जन्म की कथा नहीं सुनी। कहा कि देवी कैसी बात करती हो तुम? हाँ, हमने सारी कथा को विराम दे दिया, आप कहते हमने कृष्ण की कथा नहीं सुनी। हाँ, बोले हम तो सो गए थे। तो हुंकारियां कौन दे रहा था? जब शंकर बाबा ने इधर उधर देखा तो पीछे एक तोता हृष्ट पुष्ट एकदम सुंदर स्वरूप में बैठा हुआ, भगवान शंकर उसको मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े। पार्वती कहती है कि इतना सुंदर तोता है, इतना सुंदर स्वरूप है इसका, आप क्यों मारते हैं इसे? कहा कि देवी, मैं इसे इसलिए नहीं मारता कि इसने कथा सुनी है, मैं इसको इसलिए मारता हूं कि इसने नियम के विरुद्ध कथा श्रवण की है। कभी भी कथा श्रवण यदि करते हैं तो पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। इसने हमारे पीछे बैठ करके कथा सुनी नहीं, इसने कथा चोरी की है। हाँ? इसलिए मैं इस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। शंकर बाबा पहाड़ों में कैलाश से उस तोते के पीछे त्रिशूल लेकर के भागते हैं कि दुष्ट, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। वित्का रानी कहती है कि महाराज हमारे कभी पुत्र होगा कि नहीं होगा? व्यास जी कहते हैं कि देवी तुम चिंता न करो, तुम्हारे पुत्र जरूर होगा और भगवान का परम भक्त परम रसिक होगा। भगवान शंकर तोते का पीछा कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम सरस्वती नदी के किनारे वित्का रानी को उबासी आई और उबासी जैसे ही
व्यास जी की पत्नी ने मुख को खोला, वैसे ही वो सुखरूपी तोता व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर शंकर बाबा तोते को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कहीं नहीं मिला। वापस कैलाश पर्वत पर आ गई। इधर व्यास जी की पत्नी बिटिका रानी को पता लगा कि हमारे गर्भ में कोई संतान है, कोई बालक है। कहा कि हे प्राणनाथ, सुनते हो, आपका आशीर्वाद सफल हो गया। आपने जैसा कहा वैसा हमारे गर्भ में कोई बालक है। कुछ दिन बाद समय बीता, बिटिका रानी कहती है कि हे प्राण प्रिय, हमारे गर्भ से मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है, हमारे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित होती है। व्यास जी कहते देवी, आपके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, आपके गर्भ में तो भगवान का परम रसिक परम भक्त कोई बालक है। देवी कहती है कि हे नाथ, भगवान का भक्त है, लेकिन इतना समय हो गया, हमें कष्ट होता है, कि बाहर क्यों नहीं आता। 12 वर्ष तक बिटिका रानी के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थित रहे। व्यास जी कहते हैं कि हे बालक, आप बाहर क्यों नहीं आते गर्भ से? आपकी माता को बहुत कष्ट होता है, बाहर आओ ना। गर्भ के अंदर से आवाज आती है कि हे व्यास जी, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों, क्या कारण है? कि भगवान की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर आना नहीं चाहता। कहा कि भगवान की माया आपको नहीं घेरेगी सुखदेव जी, आप तो भगवान के परम रसिक भक्त हैं, आपको माया कैसे घेर सकती है? बोले भगवान की माया इतनी विचित्र है कि भक्तों को भी अपना प्रभाव दिखा देती, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। व्यास जी कहते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं आपको माया नहीं घेरेगी। कहा कि जब मायाधिपति श्री भगवान हरि हमसे आकर कहेंगे कि हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तभी हम गर्भ से बाहर निकलेंगे, अन्यथा बाहर नहीं निकलेंगे हम। तो भगवान को आना पड़ा। कहा कि बालक, तुम गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी, सदा हमारे चरणों की स्मृति आपके चित्त में बनी रहेगी। आप आओ। श्री भगवान ने बिटिका रानी के गर्भ में जो बालक उपस्थित है उसको प्रतिज्ञा दी कि आपको हमारी माया नहीं सताएगी। तब 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी इस धराधाम पर आए और राजा परीक्षित को ऋषि के साप से मुक्ति दिलाने का कारण बने। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। दक्ष की पुत्री दिति ने एक बार कश्यप जी से कहा, संध्या का समय है। दिति ने कहा कि हे प्राणनाथ, हमें पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। तब कश्यप जी कहते हैं कि संध्या का समय है, ये समय उचित नहीं है, इसलिए 1-2 घड़ी रुक जाइए। लेकिन दक्ष पुत्री दिति नहीं मानी। कहा कि हमें पुत्र प्राप्ति चाहिए। कहा कि देवी, भगवान शंकर अपने अनुचरों के साथ इस धराधाम पर घूमते हैं, अपने तीनों नेत्रों से सारी प्रजा को देखते रहते हैं, इसलिए आप 2 घड़ी रुक जाइए ना। संध्या के समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। चत्वार्यानि कर्माणि संध्यायां परिवर्तये।
आहारो मैथुनो निद्रा स्वाध्यायो मरणं ध्रुवम्। चत्वारि यानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत। संध्या के समय चत्वारि 4 कर्म परिवर्जयेत वर्जित है। कौन से? आहारम, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, संध्या के समय मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। निद्रा, आहारे मैथुनम निद्रा, संध्या के समय शयन नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम, और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इनके करने से क्या होता है? आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टश्च मैथुने निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्यायो च चतुर्थको निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्यायो मरणं ध्रुवम्। आहारे जायते व्याधि, संध्या के समय भोजन यदि कोई करता है तो उसके उदर में अनेक प्रकार की बीमारियां उपस्थित हो जाती हैं। गर्भ दुष्टश्च मैथुने, मैथुन क्रिया करने पर गर्भ में जो संतान उत्पन्न होती है, बड़ी भयंकर दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। गर्भ दुष्टश्च मैथुने, दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है संध्या के समय मैथुन क्रिया करने से। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, यदि कोई संध्या के समय शयन करता है, सोता है, उससे सुधा सुलक्ष्मी अपना मुख मोड़ लेती। स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम, संध्या के समय अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका वो अध्ययन किसी काम का नहीं रहता। जो भी पूर्व पढ़ लिया है वह भी विस्मृति हो जाती है उसकी भी। इसलिए संध्या के समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि ये 4 कर्म न हो हमसे। कश्यप जी मना करते हैं कि यदि थोड़ा समय रुक जाइए, संध्या का समय व्यतीत हो जाए, फिर आपकी सारी कामना पूर्ण की जाएगी। दिति के हृदय में काम स्वभाव समाया हुआ है। कहा कि नहीं, दिति के ज्यादा कहने पर श्री कश्यप जी को दिति के साथ समागम करना पड़ा और कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुमने हमारा कहना नहीं माना, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आपके एक पुत्र नहीं 2 पुत्र होंगे और दोनों ऐसे दुष्ट होंगे, सारे संसार को सताने वाले, सभी देवताओं पर अत्याचार करने वाले, संतों को तड़पाने वाले, संतों को सताने वाले, ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले, ऐसे दुष्ट पुत्रों की आपके गर्भ से उत्पत्ति होगी। दिति हाथ जोड़ करके कश्यप जी के चरणों में गिर गई थी। प्रियतम, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसा भयंकर शाप मत दो हमें। कहा कि देवी, शाप तो हमने दे दिया है, लेकिन आपका जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त, परम लाडला, उसकी कीर्ति भगवान श्री के हरि के साथ गाई जाएगी। दिति भगवान शंकर के पास गई, कहा कि हे भगवान, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए हमारे गर्भ को नष्ट मत करना आप। कश्यप जी का साप लगा हुआ है दिति को, इसी भय के कारण
दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक नष्ट नहीं किया, अपने गर्भ को त्यागा नहीं, 100 वर्षों तक अपने दोनों पुत्रों को अपने गर्भ में रखा। इसी बीच में श्री सनकादिक मुनि लोकों में विचरण करते हुए श्री भगवान से मिलने की आकांक्षा लेकर, भगवान के दर्शन की लालसा लेकर श्री वैकुंठ धाम गए। 6 दरवाजे सनकादिक ऋषियों ने पार करे हैं। 7वां दरवाजा जब पार किया तब भगवान के पार्षद जय और विजय, उन दोनों ने सनकादिक मुनियों को रोक लिया। जय विजय को नहीं पता था ये सनकादिक मुनि है, क्योंकि छोटे छोटे 5 वर्ष की अवस्था हर क्षण जिनकी प्रतीत होती है, जो स्वरूप से ऋषिगण लगते ही नहीं है, बालकों के समान लगते हैं, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, नंगे धरंगे अवस्था में रहते हैं। जय विजय कहते हैं, कहां से आए हो बालकों, तुम जाओ यहां से, यहाँ क्या करने आए हो, चलो उधर जाके खेलो। हाँ, तो शनकादिक मुनियों ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमें जाने दो। कहा कि भगवान शयन कर रहे हैं, आपसे नहीं मिलेंगे। संसार में ये जो वैकुंठ धाम के जो 7 द्वार हैं, संसार में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यही भगवान के मिलने के 7 द्वार हैं। इन्हीं के द्वारा भगवान प्राप्त हो सकते हैं। भगवान के दर्शन करने की लालसा सनकादिक ऋषियों के मन में है। जय विजय जाने नहीं देते। लोकानितो व्रजतमंतर भाव दृष्टया पाणी असत्रय इमे निपगोस्य यत्र। अरे शनकादिक मुनियों, भगवान के पार्षदों, तुमने भगवान के वैकुंठ धाम में भी भेद और भय की बुद्धि बना करके रखी है कि आप जिसको चाहेंगे उसको भगवान दर्शन देंगे। हाँ, आप कैसी बुद्धि से भगवान के पार्षद बने बैठे हो? भगवान तो किसी को भी दर्शन दे सकते हैं, बस मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें भी भगवान के दर्शन करने, मन में एक तड़प होनी चाहिए कि श्री हरि के दर्शन हमें भी हो। और तुम यहाँ पर भगवान के पार्षद बनकर के, भगवान के द्वारपाल बनकर के यहाँ हर व्यक्ति के हृदय में भेद दृष्टि को उत्पन्न करते, सबके हृदय में भय उत्पन्न करते। अरे दोस्तों, तुम भगवान के पार्षद बनने लायक नहीं हो किसी भी दृष्टि से, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि मृत्यु लोक में जाकर के दैत्य योनि में जाकर जन्म लो। इधर भगवान द्वार पर आए। सनकादिक मुनियों ने श्री भगवान को प्रणाम किया, कहा हे गोविंद, हे भगवान, हमसे बड़ा अपराध हुआ है। आपके द्वारपाल जय और विजय को हमारे मुख के द्वारा शाप निकल गया है, इनको बहुत कष्ट हुआ है हमारे द्वारा। कहा, भगवान कहते हैं कि आप चिंता न करें, आपने जो कुछ भी किया है हमारी मर्जी से ही किया है। भगवान कहते हैं कि मम इच्छा कह दीन दयाला, आपने जो भी कार्य किया है हमारी स्वयं की मर्जी से आपने कार्य किया है। भगवान अपने द्वारपालों से जय और विजय से कहते हैं
कि आप भी चिंता न करें। सनकादिक मुनियों के द्वारा जो आपको शाप लगा है, आप उस शाप को भोगो और आप दैत्य योनि में होने के बाद भी भेद दृष्टि से भी आप मुझे प्राप्त कर लेंगे। हाँ? शनकादिक मुनियों के शाप के कारण जय और विजय एक राक्षस योनि में गिरे। इधर 100 वर्ष तक विति ने गर्भ में अपने बालकों को रखा। बहुत कष्ट होने लगा जब दिति के गर्भ से 2 बालक उत्पन्न हुए। जब दिति के गर्भ से उन दोनों बालकों की उत्पत्ति हुई, आकाश से खून की वर्षा होने लगी। अशोभनीय पशु पक्षी रोने लगे। संसार में हाहाकार मच गया। कश्यप जी उन दोनों के नाम रखते हैं। एक का नाम रखा है हिरण्यकश्यपु, जो दूसरे का धन छीन ले, दूसरे की धन पर अपनी दृष्टि रखे, वो हिरण्यकश्यपु है। और दूसरे पुत्र का नाम रखा है हिरण्याक्ष, जिसकी लोभ वृत्ति है, जो दूसरे के स्वर्ण पर अपनी दृष्टि रखता है, वो है हिरण्यकश्यपु। लोभ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इसी प्रकार दोनों भाई नित्य प्रतिदिन 4-4 हाथ बढ़ते गए। जब से हमने समझा है कि धन से हमें सुख मिलता है, तब से और पाप करने लगे। धन से सुख नहीं मिलता, धन से हम संसार में और बढ़ते जाते हैं, भगवान से हम वंचित होते रहते हैं। जितने भी हम धन की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही हमें काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब सताएंगे। जितनी हमें सुख सुविधाएं मिलती है, धन कमाने के लिए हमें हर कर्म करना पड़ता है, बड़े से बड़ा पाप करना पड़ता है। और पाप करते करते हम श्री हरि को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, जिसके द्वारा इस संसार में हमें भेजा गया है, जिसके गुणानुवाद को गाने के लिए संसार में भेजा गया है, हम उसकी विस्मृति कर देते हैं। आया है सो जाएगा राजा की फकीर, एक सिंह चल चला दब पूजा बंदो चंदे हुए बोलो जवान कैसे कैसे जमी खा गई, नौजवान कैसे कैसे आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता जाएगा, सूरज धीरे धीरे ढलता आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता जाएगा, सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता जाएगा, सूरज धीरे धीरे
जाते खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है, खाली हाथ जाता है, खाली हाथ जाता है। फिर जैसे आए यहाँ कितने धरती ने खाए, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है, खाली हाथ जाता है, खाली हाथ जाता है। जैसे कहीं जैसे कहीं वैसी भरी आज दिया कल पाएगा, जैसे कहीं वैसी आज दिया कल पाएगा। कल का सूरज धीरे धीरे ढलता जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। ओ आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा, जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा। आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा। चलेगा सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा, सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, 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 ओ ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल हरिनाम की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बहुत बढ़िया। हम सब अपनी संपत्ति अपना धन जोड़ने में लगे हुए हैं, हाँ? जबकि हमें नहीं पता कि ये शरीर हमारा कब नष्ट हो जाए, हमारे प्राण हमारे शरीर को कब त्याग करके दूसरे शरीर की खोज करने निकल जाए, नहीं पता। हम सबको ये भली भांति ज्ञात है कि हमारा शरीर नश्वर है, न जाने कब इस शरीर को त्याग करके हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते, भगवान की शरणागति तक हम नहीं पहुंच पाते। बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति के लोभ में हम भगवान को भूल जाते हैं। जब से भोग बढ़े हैं हमारे जीवन में, तब से पाप बढ़ने लगे हैं। हिरण्याक्ष ने बहुत सारा धन एकत्रित किया, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं कर पाया, उस धन का भोग नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से स्वेच्छा निर्बंध होने का वरदान प्राप्त किया और सारे संसार में स्वेच्छा से घूमने लगा। दोनों भाइयों ने सारे स्वर्ग में, सारे संसार में विजय पताका फहरा दी। हिरण्याक्ष के बराबर कोई खड़ा होने से डरता था, उससे कोई युद्ध कर नहीं पाता था। जो भी उससे युद्ध करता उसको हिरण्याक्ष मार देता। भगवान वरुण के पास हिरण्याक्ष जाता है, कहता है मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, मुझे लड़ना है, मुझे युद्ध करना है, मेरे बराबर का कोई योद्धा है? अरे वरुण जी आप ही मुझसे युद्ध करें, मेरी भुजाओं की जो खुजली है उसको मिटाएं आप। वरुण जी कहते हैं कि हिरण्याक्ष इतना अभिमान, हाँ, कि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, आपके बराबर कोई बलवान नहीं है, इतना अभिमान।
ये बात सत्य है कि आप बलवान हैं, लेकिन आपको आपका अभिमान नष्ट कर देगा और स्वयं भगवान आपसे युद्ध करेंगे, वही आपकी भुजाओं की खुजली को मिटाएंगे। नारद जी के कथन अनुसार रसातल लोक से श्री भगवान सूकर रूप धारण करके अपनी दृष्टाओं पर अपने दांतों की नोक में उस पृथ्वी को फंसा करके ले जा रहे थे। नारद जी ने भगवान से कहा कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया है। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया तो इस लोक में केवल पृथ्वी इतनी बची, जिस प्रकार एक गेंद का स्वरूप होता है, गेंद जितनी बड़ी होती है, केवल इतनी जगह पर पृथ्वी बची, बाकी सारी पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने हरण कर लिया। जिस स्थान पर वो पृथ्वी बची थी वो स्थान है सूकर क्षेत्र है सोरों जी के पास। उसी स्थान पर भगवान ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मुक्त किया था। पृथ्वी को जब भगवान अपनी दृष्टाओं पर रख करके दांतों की नोक में फंसा करके लेके आ रहे थे, तब हिरण्याक्ष ने देखा कि सूकर रूप धारण करके कोई जीव इस पृथ्वी को चुरा कर ले जा रहा है। कहा, हिरण्याक्ष कहता, अरे दुष्ट, कौन हो तुम? अरे जंगली जानवर होकर के इतना बड़ा साहस कर रहे हो। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को पृथ्वी दी है, तुम कहां लेके जाते हो इसे? इसको यहीं रख दो, और इसको ले जाने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मुझे जीतने के बाद ही आप इस पृथ्वी को ले जा सकते, अन्यथा आप यहां से जा नहीं सकते जीवित। हिरण्याक्ष कहता है कि आप तो वन के जीव हैं, सूकर रूप धारण कर रखा है। बड़े सरल तरीके से भगवान उसको जवाब देते हैं। सत्यों वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधा मृगये ग्राम सिंहा नम्रत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव विहन्त्य भद्रा। अरे हिरण्याक्ष, तुम सही कहते हो कि हम जंगली जीव हैं, पशु हैं। सत्यम वयं भो, आप सत्य बोल रहे हैं। वन गोचरा मृगा, भी हम वन में विचरण करने वाले मृग हैं। लेकिन युष्मद् विधा मृग ये ग्राम सिंहान, हम जैसे मृग आप जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए ढूंढते रहते। ग्राम सिंहान, ग्राम सिंह कहा कुत्तों को, युष्मद् विधा मृग ये ग्राम सिंहान न मृत्यु पाशई प्रति मुक्त वीरा। अरे हिरण्याक्ष, तुम्हें अपने बराबर लड़ने वाला कोई योद्धा नहीं मिल रहा, और हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाओं में भी बड़ा बल है। अभी अभी आप सभी देवताओं को ललकार करके आए, सभी देवता आपसे भयभीत होकर के छिप गए। अभी आपने वरुण जी को चेतावनी दी। अरे हिरण्याक्ष, अब तुम सही स्थान पे आए हो, हम तुम्हारी भुजाओं की खुजली को नष्ट करेंगे, चिंता न करो। आज हिरण्याक्ष और श्री भगवान सूकर रूप धारण किए हुए भगवान में युद्ध हो रहा है। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। भगवान युद्ध के द्वारा हिरण्याक्ष से खेल रहे हैं। हिरण्याक्ष समझ रहा है कि मुझसे कम बलवान है भगवान। एक बार भगवान के हाथों से अस्त्र छूट गए। हिरण्याक्ष कहता है कि अरे जीव, जंगल के जीव, आप अपने शस्त्रों को उठाओ और हमसे युद्ध करो। मैं किसी
शस्त्रहीन पर हाथ नहीं उठाता, किसी शस्त्रहीन से युद्ध नहीं लड़ता, ये धर्म के खिलाफ है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि धर्म के विरुद्ध हिरण्याक्ष युद्ध नहीं लड़ रहा है, धर्म के शास्त्रों के अनुसार ही युद्ध लड़ रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पुनः दोनों में युद्ध छिड़ गया। अपनी अनेकानेक मायों के द्वारा हिरण्याक्ष युद्ध लड़ रहा है। देवता लोग भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, ये दुष्ट बड़ा मायावी है, इसको शीघ्रता से नष्ट कर दो, इसको मार दो, अनेकों मायाओं के प्रभाव दिखाता रहेगा। तो भगवान के सामने किसी दुष्ट की माया चल जाए तो बड़ी बात। केवल भगवान के सामने हिरण्याक्ष की माया चल कैसे सकती है? अरे वो तो मायाधिपति है, जिससे वो माया दिखा रहा है अपने। वो मायावियों के भी मायावी है। देवताओं के कहने पर भगवान ने उसकी छाती पर बड़ा जोर से एक मुक्के का प्रहार किया और उस हिरण्याक्ष की एक मुक्के के अंदर ही गोविंदाय नमो नमः हो। जब हिरण्याक्ष मर गया तब आकाश से देवताओं ने भगवान के चरणारविंद में पुष्पों की वर्षा की। गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व नृत्य करने लगे, गान गाने लगे, जयकारा करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। आज भगवान ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मुक्त किया और जल के ऊपर उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की है, भगवान को प्रणाम किया, भगवान अंतर्धान हो गए। मैथुन क्रिया के द्वारा जो सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आदेश दिया कि हे पुत्र, आप मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि की वृद्धि करो। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर श्री कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक तप करते रहे। कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने साक्षात कर्दम ऋषि को दर्शन दिया है। कहते कि हे ऋषिवर, हम आपसे प्रसन्न हैं, आपकी तप से हम प्रसन्न हैं। आप क्या चाहते हो? आपका क्या उद्देश्य है ऐसा घोर तप करने का? आप हमें बताएं, हम आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। कर्दम ऋषि कहते हैं कि भगवान, हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी का आदेश हमें प्राप्त हुआ है कि मैथुन क्रिया के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार किया जाए, वृद्धि की जाए। इसलिए हमारा तप करने का केवल ये उद्देश्य है कि हमें एक सुशील कन्या मिले जिसके साथ हमारा विवाह हो। बस यही हम चाहते हैं। भगवान ने कहा कि आप चिंता न करें, आपको मनु महाराज अपनी पत्नी के सहित अपनी पुत्री को लेकर आएंगे और अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। भगवान का आदेश। कर्दम ऋषि इक्षुमती नदी के किनारे, जैसा कहा भगवान ने कि परसों आएंगे, तो जिस क्षण भगवान अंतर्धान हुए, जिस दिशा में अंतर्धान हुए, भगवान को प्रणाम किया और इक्षुमती नदी के किनारे गए और प्रतीक्षा करने लगे कि मनु महाराज हमें अपनी पुत्री देवहूति को देकर के जाएंगे, उसके साथ हमारा विवाह होगा। समय आया, अपनी पत्नी पुत्र
अपनी पुत्री के सहित मनु महाराज आए। कहा कि हे ऋषि, हमारी पुत्री ने आपके विषय में बहुत सुना, आपसे इसको राग हो गया है, अनुराग हो गया है, आपसे विवाह करना चाहती है, आपसे प्रेम करती है। कुलौ पवित्रौ जननी कृतार्था वसुधरा पुण्यवती च तेगा अपार संवेद सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चेतः धन पवित्र सेवा किए तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करना मन पवित्र हरि भजन करे होई त्रिविध कल्याण होई त्रिविध होय त्रिविध कल्याण। करदम जी ने कहा कि ऋषि, आपकी पुत्री से कौन विवाह नहीं करना था, इसलिए हम आपकी पुत्री से विवाह कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हम एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद गृहस्थ को त्याग करके वन में चले जाएंगे तप करने के। दोनों के मध्य में शर्त तय हो गई। देवहूति और करदम ऋषि का विवाह होता है। विवाह के तुरंत बाद करदम जी पुनः तप करने के लिए बैठ जाते हैं। सहस्रों वर्ष बीत गए करदम ऋषि को तप करते करते। देवहूति भी श्री करदम ऋषि की सेवा करती है तप के दौरान, कि ऋषि को कोई कष्ट न हो समाधि में। जर्जर अवस्था हो गई देवहूति की। जब करदम ऋषि के नेत्र खुले, देखा कि कोई वृद्ध स्त्री उनके चरणों के पास पड़ी हुई है। कहा कि देवी कौन हो तुम और मेरे पास क्या कर रही हो? देवहूति हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्राणनाथ, बहुत समय पहले हमारा विवाह हुआ था। विवाह होने के तुरंत बाद आप तप करने के लिए साधना में लीन हो गई और मैं भी आपकी सेवा में तत्पर रही तब से। करदम ऋषि कहते कि हे देवी, इतना समय हो गया, तब से तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। धन्य है आपका पतिव्रता धर्म। हाँ, कहो क्या क्या चाहती हो, क्या वरदान चाहती हो हमसे, क्या इच्छाएं हैं आपकी? देवहूति कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे मन में केवल ये इच्छा है कि हमारे कुल में भी एक पुत्र की उत्पत्ति हो, यही हमारी इच्छा है। करदम ऋषि ने एक अपने तप के द्वारा, अपने योग के द्वारा एक विमान तैयार किया। कहा कि देवी, इस विमान में चढ़ने से पूर्व, चढ़ने से पहले ये जो सरोवर है इसमें स्नान करें। करदम ऋषि और देवहूति की बड़ी जर्जर अवस्था हो गई है। जब करदम जी ने कहा कि इस सरोवर में स्नान करो, तब जैसे ही देवहूति और करदम ऋषि दोनों सरोवर में स्नान करने के लिए उसमें उपस्थित हुए, डुबकी लगाई, जैसे ही बाहर निकले तो एक नव युवक और एक नव युवती के रूप में करदम
ऋषि और देवहूति दोनों प्रकट हो गए। उनकी जर्जर अवस्था ऋषि के तप बल से समाप्त हो गई, योग बल से समाप्त हो गई। देवहूति से कहा कि अब कि देवी आप इस विमान में बैठे। विमान में बैठते ही कर्दम ऋषि ने देवहूति के और अपने 9 शरीर बनाए, लोकों में विचरण किया, सारा संसार भ्रमण किया और उन 9 शरीरों से 9 कन्याएं उत्पन्न की। देखा कि बहुत अधिक भोग बढ़ चुके हैं, तब कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे देवी, अब हम पुनः साधना में लीन होना चाहते हैं, पुनः हम तप करना चाहते हैं, हम वन में जाना चाहते हैं गृहस्थ को त्याग करके। देवहूति कहते हैं कि हे प्राणनाथ, आप यदि हमें छोड़ करके वन में चले जाएंगे तो हमारा कौन है? ये हमारी 9 पुत्रियां हैं, इनको स्वयं अपने लिए पति ढूंढना पड़ेगा, अपने लिए वर चुनना पड़ेगा। यदि कोई हमारा शोक नाशक पुत्र होता तब कोई बात नहीं थी, आप चले जाते। वैसे भी पति के बिना पत्नी की क्या हालत होती है आप सब जानते हैं। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुखत कतहु कुछ नाही। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुखत कतहु कुछ नाही। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी। तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। स्वामी, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमें कौन देखेगा? ये आपकी 9 कन्याएं हैं, इनको स्वतः अपने लिए वर चुनना पड़ेगा। संसार क्या कहेगा हमसे? हाँ, इसलिए कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे देवी, क्या चाहती हो? कहा कि एक पुत्र की इच्छा है ऋषिवर, आप ये कामना यदि पूर्ण करें तो बहुत धन्य हो जाऊंगी मैं। कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे देवी, आपका जो मन है, आपका जो चित्त है संसार में लग गया है। अरे संसार क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, से भगवान क्या कहते हैं उसका चिंतन करो। हा? संसार तो कुछ भी कहता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं उसका चिंतन करो। हा? चिंता छोड़ दो देवी, चिंतन करो। आपकी तीव्र इच्छा है पुत्र प्राप्ति की। देवी, 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा, एक लोक तृष्णा। जिस किसी के पास यदि पुत्र नहीं है तो सारा जीवन वो यही सोचने में निकाल देता है कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो हमारे घर में पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ? ये पुत्र तृष्णा है, ये अंदर ही अंदर हृदय को जलाती रहती है। दूसरी जो तृष्णा है वो है वित्त तृष्णा। ये वित्त तृष्णा सभी के जीवन में है। आज हर एक प्राणी धन कमाने के लिए लगा हुआ है, उसको धन कमाने से फुर्सत नहीं है। जितना आ जाए उसके पास कम है, अधिक से अधिक मात्रा में भी यदि आता है तो उसके पास वो भी कम है। आज यदि कोई 1000 रुपए दिन भर में कमाता है, किसी दिन उसको 2000 मिले हैं तो वो भी उसके पास कम है। तो ये वित्त तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। आप जितनी धन की इच्छा करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। चाहे जितना धन आपके पास आ जाए वो आपको कम मालूम होगा।
चाहे आप उस धन का उपभोग न कर पाए, लेकिन वो धन आपको कम मालूम रहेगा। पचास 100 वर्षों तक की व्यवस्था कर रखी है, धन इकट्ठा कर रखा है, पता नहीं एक पल का भी कब ये शरीर नष्ट हो जाए। तीसरी जो तृष्णा है देवी, लोकेष्णा है। लोकेष्णा में जीव लौकिक व्यवहारों को नापने में लगा हुआ है, लौकिक व्यवहारों को चलाने में लगा हुआ है कि वो मेरी माता है, वो मेरा पिता, भाई बहन, ये मेरे फूफा है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बालक है। ये लौकिक व्यवहार है, रिश्ते नातों में लगा हुआ है। वृंदावन देखी मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना धूल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो जय हो। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ बोल रे, नहीं लगता कुछ बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। हम तो मिला फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य वचन अनमोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। जवानी का तू बुलबुल पानी का, मत कर चोर जवानी का।
एक कमाई कर ले रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी। क्योंकि मीठा सबसे बोल रे मेरा रोल रे, हमको मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं बोल रे के रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी। मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है इसका क्या एतबार है। कमल कमल कर कदम रखो ये फूल नहीं अंगार है। कमल कमल कर कदम तो रखो फूल नहीं अंगार। मन की आंखें खोल दे मन की आंखें खोल दे किसी में न डोल दे। अब तो मिला है फिर न मिले कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आज जीवन में अनमोल रे किसी में न डोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सतगुरु श्री मोरे ज्ञान का भंडार है। सतगुरु श्री मोरे ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार है। जो कोई इनकी सदन में आवे करते तेरा पार है। जो कोई इनकी सदन में आवे करते तेरा पार। जीवन है अनमोल रे जीवन है अनमोल रे मिट्टी में न डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। अनमोल रे मिट्टी में न डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जीवन में कभी नहीं 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 कभी नहीं।
भीमराव हरिलाल की सेंस बोली राधे 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 राधे। कर्दम ऋषि देवहूति से कहते हैं कि हे देवी, आप इस बात की चिंता न करें कि आपको संसार क्या कहेगा। भगवान जो कहते हैं उसका चिंतन करें। देवहूति शांत खड़ी हुई है। कहा कि आपका जो मन है संसार में लगता जा रहा है, भगवान के चरणारविंद को छोड़ करके संसार की तरफ क्यों भागती हो देवी। कर्दम ऋषि ने देवहूति के मन की बात को जाना और देवहूति को आशीर्वाद प्रदान किया कि देवहूति आप चिंता न करें, आपका जो मन संसार में लग गया है उस संसार से उस मन को हटाने के लिए आपके गर्भ से साक्षात भगवान जन्म लेंगे। तब आपके जो शरीर में मैं और मेरे का अवग्रह लगा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। कर्दम ऋषि ने देवी को आशीर्वाद दिया है। समय बीता। तस्याम बहुत काले भगवान मधुसूदना कर्दम वीरमापन्नो जज्ञे दुग्निर्वदारुणी। बहुत समय बीतने के बाद देवहूति के गर्भ से तस्याम बहुत थे काले, बहुत समय बीत गया। दुगनी देव दारुणी, भगवान ने देवहूति के गर्भ से इस प्रकार जन्म लिया जैसे लकड़ी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है। भगवान परम तेजस्वी, अग्नि के द्वारा देवहूति के गर्भ के द्वारा भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म होते ही आकाश से देवताओं ने भगवान के चरणों में पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवान के सुंदर कोमल गले में पुष्पों की सुंदर माला धारण कराई। देवता लोग जय जयकार जय जय घोष करने लगे। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। कर्दम ऋषि से कहते हैं कि हे कर्दम, आपने हमारे आदेश का पालन किया है। यही पुत्र का परम धर्म है जो अपने पिता का आदेश माने। हमने आपको कहा कि संसार की सृष्टि में वृद्धि करो, आपने वही कार्य किया। इसलिए आपका पुत्र परम तेजवान और कर्म मूल वासनाओं से रहित रहेगा और कपिल के नाम से जाना जाएगा। बोले कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। कर्दम ऋषि ने कपिल भगवान की परिक्रमा की, अपना संकल्प पूर्ण किया। मनु महाराज से कर्दम ऋषि ने कहा कि जब मेरा एक पुत्र हो जाएगा तब मैं अपने गृहस्थ को त्याग दूंगा और तप करने चला जाऊंगा। तब कर्दम ऋषि का संकल्प पूरा हुआ, भगवान की परिक्रमा की और पुनः कर्दम ऋषि तप करने के लिए चल दिए। इधर देवहूति भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे अज्ञान अंधकार को नष्ट करें। मेरे हृदय में जो अज्ञान का पटल लगा हुआ है उसको खोल दें। मेरे शरीर में जो मैं और मेरा ये अवग्रह लगा हुआ है, मेरे
हृदय में जो अभिमान चल रहा है, मेरा मन जो संसार की ओर खिंच रहा है, उस मन को संसार से हटा करके अपने चरणारविंद में लगा दे। आज देवहूति भगवान से प्रार्थना करती है कि कैसे करके इस संसार से मन हट जाए, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके द्वारा मोक्ष मिले, संसार में जो आना जाना है ये मिट जाए। भगवान कहते हैं, हे माता, मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासक्तो मुक्तैना विषयो मना मुक्तैर्निर्विषयो मना। कहा माता, मन एवं मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य को कारणम बंध मोक्षयो है, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण बनता है। यही मन जब भगवान में लग जाता है तो मोक्ष गति को प्राप्त होता है। यही मन जब संसार में लग जाता है तब इसी संसार में भटकता रहता है, बंधन में बन जाता है। तो ये मन जो है, सबसे पहले मन को जीतना बताया। इस मन को इधर से उधर न जाने दो। मन जो कहता है वो कार्य मत करो, जो भी कार्य करना है विवेक से करो। मन आपको फंसा देगा, भगवान से दूर ले जाकर फेंक देगा। इसलिए मन की बात मत मानो, मन को जीत लो। जब तक मन जीतो नहीं तेरी सभा जीत नहीं हो। जो मन जीतो आपनो दुनिया बस में हो। बस में जब तक आप अपने मन को नहीं जीत लेते तब तक आप भगवान के चरण आरंभ से दूर हैं। भगवान का नाम भी आप सोच समझ कर लेते हैं कि भगवान का नाम लेने से फायदा क्या है, भगवान का नाम क्यों लें हम, भगवान के नाम लेने से हमें क्या प्राप्त होगा, क्या फायदा होगा हमारा। ये मन की गति है जो इतनी तीव्र तरीके से दौड़ती है। ये फायदे ढूंढता है मन कि ये कार्य करने से क्या होगा। कोई भी मनुष्य दुर्व्यवहार करता है किसी के साथ, तब ये नहीं सोचता कि हमारा क्या फायदा होगा। शराब मदिरा पीता है, कभी नहीं सोचता कि हमारा क्या फायदा होगा। उसको मालूम है कि हमारा शरीर नष्ट होता है, लेकिन वो नहीं मानता। तब इस विषय पर वो नहीं सोचता कि हमारा फायदा क्या है शराब पीने से, हमारा फायदा क्या है गुटखा खाने से, हमारा फायदा क्या है दूसरे को सताने से। जब कोई संत उससे कहता है कि राम नाम लिया करो भाई, तो संत से वो प्रश्न करता है कि भैया राम नाम लेने का फायदा क्या है। तो ये मन की गति है, तो मन को जीतना बड़ा आवश्यक बताया। कपिल देव भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य अपने माता पिता मित्र बंधु भाई बहन पत्नी पुत्र पुत्री सबको त्याग करके सब कुछ मुझे अपना मान लेता है। मेरे सब ही एक तुम स्वामी, समुदर्शी प्रभु अंतर्यामी। जब मनुष्य अपने सभी परिजनों को छोड़ करके संसार की सभी वासनाओं को त्याग करके अपना मन अपना सब कुछ मुझे मान लेता है, सब कुछ त्याग देता है। मामेकम शरणम व्रजा सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी धर्मों को त्याग करके जब मनुष्य मेरे पास आता है तब मेरे स्वरूप का बोध कर पाता है। मुझे मेरा स्वरूप कैसा है उसको ज्ञान होता है तब जब सब कुछ त्याग देता है। मामेकम शरणम व्रजा सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी कुछ त्यागने के बाद ये स्थिति प्राप्त होती है मनुष्य को कि भगवान का स्वरूप कैसा है, इस बात का उसको ज्ञान हो जाता है।
ये माता, बड़ी बात है कि मन भगवान में नहीं लग पाता। आज कपिल देव भगवान अपनी माता को ज्ञान देते हैं, कहते कि आप क्यों इस संसार में पड़ी हुई हो, क्यों आप अपने पुत्र और पुत्रियों की कामना करती हो, क्यों इनकी चिंता करती हो कि इनका क्या होगा। आप तो केवल जन्म तक इनके पिता हैं, इनका जन्म हो गया, अब इनके कर्मों के अनुसार इनको फल स्वयं प्राप्त हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनके कर्म ही इनको इनकी गति तक पहुंचाएंगे। आप क्यों किसी के विषय में चिंता करते हैं, आप तो केवल अपने विषय में चिंता करें कि हमारा क्या होगा। हाँ, आपका धर्म था अपने संतति का लालन पालन करना, आपने कर दिया। अब ये जाने कहा कि मन जो है वायु के वेग के समान है, मन नहीं रुक सकता। वायु तब भी धीमी गति से चलती है, लेकिन मन की गति जो है, आप यहाँ बैठे हैं और यहीं से आप बैठे बैठे विदेश जा सकते हैं, अमेरिका घूम रहे महाराज, सिंगापुर घूम रहे, दिल्ली घूम रहे, मुंबई घूम रहे। मन की गति इतनी तीव्र है कि कहीं भी पहुंच जाएगी। आप यहाँ बैठे, आपके घर में क्या हो रहा है, आप यहाँ बैठ करके विचार कर रहे हैं, मन तुरंत अपनी रसोई में पहुंच जाता है। हाँ? आप भगवान का भजन करने के लिए माला लेकर बैठे हैं, लेकिन मन उस भजन को नहीं कर रहा। आपका शरीर जबरदस्ती आपने बिठा तो दिया, लेकिन मन उस भजन को नहीं कर रहा। मन जो है आपका बाहर घूम रहा है कि बाहर हो क्या रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। तो मन की गति बड़ी विचित्र है महाराज। हे माता, आप संसार की चिंता छोड़ दें, केवल मन को अपने वश में करें। जब जीव मेरे आश्रय होकर के मुझे पुकारता है तो मैं स्वयं उसको अपने स्वरूप में मिला लेता हूं। आज भगवान अपनी माता को इस नश्वर शरीर का ज्ञान देते हैं कि क्षण भंगर, क्षण में भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आप इसकी चिंता न करें। जितना हो सके भगवान नाम कीर्तन करते रहे। पर ब्रह्म परमात्मा का नाम ही एक है जो इस भवसागर से नौका के रूप में आपको उंगली पकड़ करके बाहर ले जाएगा। हाँ? यदि आप उस भगवान के नाम को नौका के रूप में सहारा नहीं लेंगे तो इस भवसागर में फंस जाएंगे, पुनः इसमें आना पड़ेगा। आपके कर्मों के द्वारा आपको योनि प्राप्त होगी, उसमें भटकोगे। इस बार आपके पुण्यों के द्वारा ये मानव शरीर मिला है। मानव शरीर में ये विवेक है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। और योनि में तो ये विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं दी भगवान ने, पशुओं को बुद्धि नहीं दी कि हमारा कल्याण कैसे होगा, लेकिन मनुष्य को विवेक दिया है कि हमारा कल्याण कैसे हो। इसलिए भगवान को मनुष्य सबसे प्यारे हैं कि वो भगवान के बारे में, भगवान का गुणानुवाद करने के बारे में विचार करता है। यदि आप मानव शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करेंगे तो आप पुनः किसी ऐसी योनि में भगवान के द्वारा भेजे जाएंगे जिसमें आप उस योनि से मुक्त होने का उपाय तक नहीं ढूंढ सकते। इस योनि में आप अपने अनेक योनियों से बचने के लिए उपाय तो कर सकते, इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट तो सकते। माता, बड़ी बात यह है कि आप अपने मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दे, बस इतनी सी बात है। और ये इतनी सी बड़ी बात ही बहुत बड़ी है, क्योंकि मन पर कोई व्यक्ति काबू नहीं पा सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिला राम से, मन ही करे सजी।
कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरो पुंसारेता कणाशयः। कपिल भगवान अपनी माता को समझाते कि माता, मनुष्य अपने प्रवर्तक कर्मों के द्वारा, जीव के रेतकण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में शुक्र और रज बनकर के वो कलल बनता है। 10 रात्रियों में वर्तुला काल बन जाता है। 20 दिन के बाद वो बेर का स्वरूप धारण करता है। 1 महीने में एक अंडाकार के स्वरूप में बन जाता है। भगवान के अच्छे कर्मों के द्वारा जैसे तैसे मनुष्य योनि में आने के लिए तैयार हो रहा है जीव। 1 महीने में वो अंडाकार प्राप्त हो जाता है। माता के गर्भ में रहते रहते 1-2 महीने में उसके हाथ और पैर निकल आते हैं। 3रे महीने में उसका सिर निकल आता है। 4थे महीने में उस जीव की शरीर में 7 धातुएं बनने लगती हैं। 5वें महीने में उसको विचार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों इस नरक में पड़ा हूं। 6ठे महीने में माता की दाहिनी कोख में भगवान के द्वारा वो स्थापित होता है। अपने घुटने को अपने मुंह के तरफ लगा के सुकड़ के उस गर्भ में पड़ा रहता है। 7वें महीने में भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से किसी भी प्रकार निकाल दो। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार रहूंगा। हे भगवान, मैं आपका गुणानुवाद जीवन पर्यंत तक गाऊंगा। कैसे भी करके, किसी भी उपाय से आप मुझे इस नरक से छुटकारा दिला दो। 8वें महीने में प्रसूति वायु उसे सताने लगती है। माता क्या खाती है उस पे उस बालक को फर्क पड़ता है। माता के खाने के द्वारा ही वो पलता है। क्या खाती है, क्या नहीं खाती। जो माता खाती है वही, जो गर्भ में बालक है वही खाता है। तीखा खाती है तो बालक तड़पने लगता है। अनेकों नरकों की यातनाएं इस गर्भ रूपी नरक में उस जीव को सहनी पड़ती हैं और प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान आप मुझे छुड़ा दें, इस नरक से छुटकारा दिला दे। भगवान, मैं कैसे भी करके इस नरक से निकलने के बाद संसार में नहीं फंसूंगा इस बार। भगवान कहते हैं कि आप हमेशा यही कहते हैं कि इस नरक से निकलने के बाद केवल आपके नाम का सहारा लेकर के जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन आप इस नरक से निकलने के बाद इस बात को भूल जाते हैं कि आपने क्या वादा किया। आपका हर बार का है ये, तो हम किस बात पर आपको विश्वास दिलाएं। विश्वास करें कि आप संसार में नहीं फंसोगे। काहे भगवान, बहुत बड़ा कष्ट है, मैं नहीं सह पा रहा हूं उसे। इस बार कैसे भी करके मुझे क्षमा कर दे। भगवान को दया आती है। 9वें महीने में वो जीव अपनी माता के गर्भ के द्वारा इस संसार में आता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना सहज सुख राशि, चेतना
भगवान की दया के कारण किसी भी प्रकार से गर्भ रूपी नरक से वो जीव बाहर आता है। बाहर आते ही वो जीव पुनः संसार में फंस जाता है। उस जीव को माता का प्रेम जब दिखाई देता है कि मेरा बालक सबसे प्यारा है मुझे, पिता का जब लाड़ दिखाई देता है, भाई बहन का जब दुलार दिखाई देता है, तो वो जीव भगवान की स्मृति भूल जाता है, भगवान को विस्मृति कर देता है। नहीं याद रहता उसे कि हमने गर्भ में क्या वादा किया। सब कुछ भूल करके संसार में फंस जाता है। और फिर समय बीतता है, बालक है तो माता से पिता से अधिक प्रेम करता है। थोड़ा बड़ा हुआ भाई बंधुओं से प्रेम करने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ उसके मित्र बनने लगे, मित्रों से प्रेम करने लगा। सारा दिन सारा समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत करता है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पिता ने विवाह कर दिया। जो अब तक इसको अधिक प्रेमी थे, सबसे पहले प्रेमी थे बालकपन में माता पिता, उसके बाद भाई बहन प्रेमी हुए, उसके बाद इसके प्रेमी हुए मित्र। जब इसके पिता ने इसका विवाह किया है तो सबसे प्रिय इसको अपनी पत्नी लगती है, कोई प्रिय नहीं लगता। सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी पत्नी की देखभाल में लग जाता है। अभी तक इसको याद नहीं आता कि हमने भगवान से गर्भ में वादा किया है कि आपके गुणानुवाद गाकर हम इस योनि से मुक्त हो जाएंगे, इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। बालकपन जो है खेल में बिता देता है। सारी जवानी धन को एकत्रित करने में गंवा देता है, सारी जवानी अपनी संतान के लालन पोषण में गंवा देता है, सारी जवानी अपनी पत्नी की देखभाल में गंवा देता है। बुढ़ापा जब आता है तब फिर पछताता है कि सारा जीवन हमने बिता दिया, एक क्षण भी हमने भगवान का नाम नहीं लिया। एक बार भी यदि हम भगवान का नाम लेते तो वो करुणा सागर है, हम पे अनेक अनेक अनंत कोटि कृपा करते। लेकिन हमसे ये काम भी नहीं हो सका कि हम भगवान का नाम लेते। बालापन हंस खेल गवायो ये मस्त जवान, माता पिता ने